अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सद्दाम शाह दुलिया शहर से। आज का मेरे वीडियो है हमारे किसान भाइयों के ऊपर। आज मैं उनके समर्थन में बात करने आया हूँ। और जो अनभक्त और मोदी जी, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है मोदी जी से कि आप अगर ये 3 काले कानून वापस नहीं लेंगे तो एहतजाज इसी तरह चलता रहेगा। हमारे किसान भाई इसी तरह सरहद बॉर्डर पर अपनी आवाज़ों को बुलंद करते रहेंगे और हम जैसे युवा इसी तरह सोशल मीडिया पे अपनी आवाज़ों को बुलंद करते रहेंगे। और आपने किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए आपने सारे पैतरे आजमा लिए। आपने बॉलीवुड के धुरंधर उतार दिए, क्रिकेटर के धुरंधर उतार दिए। आपने अपने जितने भी नेता है, सब जितने भी बड़े बड़े नेता है, जितने भी धुरंधर, आपने सबको उतार दिया किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए। आपके जितने भी अंधभक्त है उनको भी आपने मैदान में उतार दिया किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए। लेकिन मोदी जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किसान आंदोलन को कोई बदनाम नहीं कर सकता क्योंकि ये भारत के नागरिक हैं और ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि जो कानून आपने लाए हैं इनके भले के लिए नहीं, बल्कि इनकी आने वाली पीढ़ियों को गुलाम बनाने के लिए है। हम जैसे युवाओं के आने वाली पीढ़ी को गुलाम बनाने के लिए है। इसलिए हम ये कानून को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम ये कानून को वापस करा कर ही दम लेंगे। और जो एक्टर्स, क्रिकेटर्स जैसे कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अमिताभ बच्चन, कंगना रनावत, सचिन तेंदुलकर, जिन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है, लता मंगेशकर, जिन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये सब आज किसान भाइयों के पक्ष में खड़े रहने के बजाय आज किसान भाइयों के विरोध में हैं। कंगना रनावत जैसी, जो अपने आप को बोलती है मैं बॉलीवुड की बहुत बड़ी हस्ती हूँ, जो अपना जिस्म बेचकर पैसे कमाती है और अपने आप को बोलती मैं बहुत बड़ी एक्टर्स हूँ। मैं उसको बता देना चाहता हूँ कि जो ये किसान भाई है, जो अन्न तू खाती है वो हमारा किसान भाई उगाता है। और जिस फ्लैट के अंदर तू जिस बेडरूम में सोती है वो इन्हीं किसान के जो बेटे हैं वो सरहदों पर देश की रक्षा करते हैं। तब जाके तुम जैसे एक्टर्स चैन की नींद सोते हो, हम जैसे देश के युवा चैन की नींद सोते हैं। क्योंकि जो किसान भाई के जो बच्चे हैं, बेटे हैं, वही देश की रक्षा करते हैं, वही देश की सरहदों पर अपनी जानों को कुर्बान करते हैं। और जितने भी हमारे किसान भाई आज जो 85 दिनों से आंदोलन चल रहा है उसमें जितने भी किसान भाई हमारे शहीद हुए हैं उनको दिल से भरपूर श्रद्धांजलि देता हूँ। और मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि इनके परिवार को हिम्मत दे, ताकत दे और इनके परिवार को तो अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रख। और जो मोदी जी है, इन्हीं की वजह से आज हमारे 200 से अधिक किसान भाई शहीद हुए हैं। लेकिन मोदी जी की आँख अभी भी नहीं खुली, क्योंकि मोदी जी को सत्ता का इतना नशा चढ़ा हुआ है कि वो नशा उतरने का नाम नहीं ले रहा है। और ये जो कानून उन्होंने लाया है अपने अडानी और अंबानी, जो उनके दोस्त है, जो उनके यार हैं, इनको खुश करने के लिए लाया गया है। और इन्होंने अपने सारे धुरंधर उतार दिए किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए। लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको जितनी कोशिश, जितनी ताकतें लगानी है मोदी जी लगा लीजिए। ये आंदोलन ना ही रुकेगा, ना ही थमेगा, ना ही थकेगा। आप इसे जितना बदनाम करने की कोशिश करोगे ये आंदोलन उतना ही बड़ा बनेगा। हम जैसे युवा सोशल मीडिया पे बैठे हैं और हमारे किसान भाई जो सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हैं और आपने उन्हें रोकने के लिए कीले उगवा दिए, बैरिकेड लगवा दिया, कटीले तार लगवा दिए। अगर इतना ही बंदोबस्त आपने आंध्र प्रदेश में किया होता तो आज चीन हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं किए होते। इतने ही पुलिस अगर आपने आंध्र प्रदेश में लगाई होती तो चीन आज आंध्र प्रदेश में गांव नहीं बसाता। आप मोदी जी देश को किस तरफ ले जा रहे हो आप देख लीजिए। आज देश में कोई भी खुशहाल नहीं है। आप जब से आपकी सरकार आई है, जब से आप सत्ता में आए हो, 6 साल का कार्यकाल हो गया। भारत का हर एक नागरिक अनभक्तों को छोड़कर सभी एहतजाज कर रहे हैं, सभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
कभी अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, कभी अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, कभी अपनी ज़मीनों के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, कभी हमारे शहीद जवानों के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। आज तक मोदी जी जब से आप सत्ता में आए हो, महंगाई को बढ़ावा आप ही ने दिया है। किसान भाई तो हमारा आंदोलन कर ही रहा है और करता रहेगा, तब तक करता रहेगा जब तक आप ये 3 काले कानून वापस नहीं ले लेते। आपको जितनी ताकत लगानी है मोदी जी लगा लीजिए। हम संविधान के दायरे में रह के प्रोटेस्ट करेंगे और आपके जो एक्टर्स है, जो हमारे किसान भाई को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए हम ही काफ़ी है। उन कंगना रनावत को मैं बता देना चाहता हूँ और मैंने बता भी दिया कि जो अन्न तू खाती है वो हमारा किसान भाई उगाता है, और जिस फ्लैट के बेडरूम में तू सोती है, उस देश की रक्षा, उस देश की सरहद की रक्षा इन्हीं किसानों के बेटे, इन्हीं किसानों के बच्चे उस देश की रक्षा करते हैं। जब जाके तुम जैसे एक्टर्स चैन की नींद सोते हैं, देश का हर एक नागरिक चैन की नींद सोता है। आपको सिर्फ इतनी ही बुद्धि होती तो आप किसान भाई के समर्थन में होते, ना कि उनके विरोध में। विरोध करना है, आप विरोध करना है तो बोलिए मोदी जी को कि 35 रुपये का पेट्रोल का वादा किया था, कर दीजिए पूरा। 25 रुपये डीजल का वादा किया था, कर दीजिए। ये नहीं बोलेंगे तुम, क्योंकि तुम्हारे गले में मोदी जी ने कुत्ते का पट्टा डाल रखा है। मोदी जी जितना आपको बोलेंगे आप उतना ही बोलोगे। अक्षय कुमार के गले में मोदी जी ने कुत्ते का पट्टा डाल रखा है। कंगना रनावत के गले में सुनील शेट्टी, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, इन सब के गले में मोदी जी ने कुत्ते का पट्टा डाल रखा है। और इन लोगों को मोदी जी तभी यूज़ करते हैं जब मोदी जी के जितने भी धुरंधर जब फेल हो जाते हैं, जब इन्हें मैदान में उतारा जाता है। आज आप देख लीजिए, किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए मोदी जी के सारे पैतरे फेल हो गए। मोदी जी ने एक्टरों को उतार दिया मैदान में, लेकिन इनसे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनको उनकी औकात बताने के लिए हम जैसे युवा सोशल मीडिया पर बैठे हैं। और मोदी जी, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप 3 काले कानून वापस ले लीजिए। आपकी भलाई इसी में है, नहीं तो ये प्रोटेस्ट जितना आप इसे बदनाम करेंगे इतना बड़ा बनता जाएगा। तो मोदी जी, मेरी आपसे यही विनंती है कि आप ये 3 काले कानून जल्द से जल्द वापस ले लीजिए। तो इसमें आपकी भी भलाई है और आपके जो बड़े उद्योगपति अडानी और अंबानी, उनकी भी भलाई है। नहीं तो बाइकाट होना चालू होगा तो इनको कटोरा लेके भीख मांगना पड़ेगा। इनको कोई भीख भी नहीं देगा तुम्हारे अडानी और अंबानी को। इसीलिए मोदी जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये 3 काले कानून वापस ले लीजिए। नहीं तो आपके भक्त तो रोज़ गालियाँ सुनते हैं, एक्टर्स भी अब गालियाँ सुनने लगे, क्रिकेटर भी अब गालियाँ सुनने लगे। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये 3 काले कानून जितना हो सके जल्द से जल्द वापस ले लीजिए। नहीं तो अभी आप जितने लोगों को किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए उतारेंगे, वो इसी तरह गालियाँ खाते रहेंगे और हम युवा इसी तरह उन्हें सबक सिखाते रहेंगे और उन्हें सच्चाई का आईना दिखाते रहेंगे कि आप, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी देश नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री का विरोध होगा अगर देश के प्रधानमंत्री, अगर भारत के नागरिक के हित में कोई भी गलत कानून अपने सत्ता के दम पर लाना चाहेंगे तो देश का नागरिक इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए हम उसके एहतजाज करेंगे, सड़कों पर प्रोटेस्ट करेंगे और इस काले कानून को रद्द कराने की कोशिश तब तक करेंगे जब तक ये काले कानून रद्द नहीं हो जाते। तो मोदी जी, मेरी फिर से रिक्वेस्ट है आपसे कि आपकी भलाई इसी में है कि ये 3 काले कानून वापस ले लीजिए। नहीं तो आपके जो 2 उद्योगपति हैं, इनको कटोरा लेने में टाइम नहीं लगेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।